काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसी मोटिवेशनल सेंटेंस के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वी शुड फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। प्लीज wear mask and keep distance 6 feet. Please stay home. Please wear mask properly. Now we start our class. अब ये बच्चा नोटबुक और पुस्तक लेके बैठ तो गया, लेकिन सोच रहा है कि क्या करूं। ये बच्चा सोच रहा है हाउ टू गिवन पैसेज क्वेश्चंस आंसर किस प्रकार दूं, सोच रहा है बैठा बैठा। ये पेंसिल चबा रहा है। ये बच्ची सोच रही है कोरोना में स्कूल तो बंद है, अब मुझे अनसीन पैसेज के बारे में कौन समझाएगा। बेटा चिंता मत करो, आपके एचएल सर है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो इन बच्चों की तरह इस गन चक्कर बने रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जानिए कि अनसीन पैसेज के प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व आप पैसेज के मुख्य भाव को समझने के लिए उसको बार बार पढ़े। इसका मुख्य भाव क्या है पहले वो पढ़े। 2 नंबर बिंदु, पैसेज को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़कर संदर्भित जो अर्थ हैं उस अर्थ को समझना चाहिए। जब आपने पैसेज को समझ लिया है तो एक एक करके पहले प्रश्नों को पढ़कर समझे कि प्रश्न क्या कह रहा है आपको। पहले प्रश्न को भी साथ साथ पढ़े, उसके बाद प्रश्नों से संबंधित जो वाक्य पैसेज में है वो हमें ढूंढना चाहिए, उसका क्रम देखना चाहिए और उसको देखकर उसका जो सही वाक्य है जो आपको मिल रहा है सटीक वाक्य, उसको माइंड में चिन्हित कर लें। उसके बाद क्या करोगे, आप टेक्स्ट में दिए गए वाक्यों के आधार पर अपनी भाषा में अपने स्वनिर्मित वाक्य बनाओगे। पैसेज के वाक्यों की नकल नहीं करनी है बेटा, उसके अंदर अपने मौलिक वाक्य स्वयं को बनाने हैं। पैसेज में से संबंधित जो शब्द हैं उन शब्दों को छांटिए, पहले चयन करिए, फिर उसके वाक्यों का चयन करें। फिर उसके बाद प्रश्नों के जो उत्तर हैं, प्रश्नों के उत्तर न तो अधिक लंबा होना चाहिए बेटा और न ही अधिक छोटा होना चाहिए, बिल्कुल उचित प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, सटीक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट है प्रश्नों को पढ़कर उसके टेंस को मालूम करना, और टेंस को मालूम करने के बाद उसका जो आंसर है, जो प्रश्न के अंदर टेंस आया है तो उत्तर भी उसी टेंस में होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगला बिंदु है, जब तक आपसे किसी विशेष संदर्भ में अभिव्यक्ति हेतु ना कहा जाए तो अपनी ओर से कोई अतिरिक्त भाव या नहीं दे, नई टिप्पणी करें, ना अतिरिक्त नहीं लिखे। कहने का मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करें, जितना पूछा गया है उतना ही प्रश्न का उत्तर दे। अगला बिंदु है, आपका उत्तर एकदम सटीक व सीधा हो, घुमा फिरा के नहीं देना है। कहने का अर्थ ये है कि उत्तर एकदम सीधा दे और अंग्रेजी भाषा की अशुद्धियाँ न हो, साथ ही छोटे वाक्य हो और उसका टेंस सटीक होना चाहिए, सटीक टेंस में लिखना चाहिए। ये है आपको अनसीन पैसेज को हल करते समय मुख्य मुख्य बातें जो ध्यान रखनी है। ये बिंदु हैं, इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लें। अनसीन पैसेज के अंदर सबसे गौर करने वाली बात है, वो बात है पैसेज में पूछे गए प्रश्न, उनका आशय क्या है। प्रश्न का जो शुरुआत होती है वो किस संदर्भ, किस अर्थ, किस आशय से हुई है, आपको उत्तर देना क्या है। अगर आपको ये भी मालूम नहीं है आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, मेन बात तो ये है कि आपसे पूछा क्या गया है, उत्तर वही देना है। आपको पूछे कुछ और उत्तर आप अगर कुछ और देते हैं तो फिर आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको उन शब्दों के अर्थ मालूम होना चाहिए, वे कौन से WH वर्ड है जिनसे ये वाक्य की शुरुआत हुई है, क्वेश्चन पर्सन के, है ना, इंट्रोगेटिव पर्सन की जो शुरुआत होती है वो किससे हो रही है, उसका आशय क्या है, वो आपको समझ में आना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो वर्ड आ रहे हैं वो WH वर्ड, जैसे वाट है तो वाट का क्या अर्थ है, क्या, कौन सी, यानी वो वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि की सामान्य जानकारी के बारे में पूछता है। विच आया है तो कौन सा या कौन सी, ये चयन या चुनाव के लिए है कि आपको कौन सी चीज़, किस चीज़ के बारे में पूछा गया है। अगर हु शब्द आया है तो कौन, किसको, यानी
कर्ता जानने के लिए, और अगर हुम शब्द आया है तो किससे किसको यानी कर्म जानने के लिए काम में लिया जाता है। हुज यानी किसका या किसकी, ये संबंध जानने के लिए है। उसके बाद व्हेन शब्द लिखा है यानी कब, ये आपसे समय जानने के लिए पूछा जाएगा। और वेयर ये कहाँ, ये आपसे स्थान निकलवाएगा कि पर्सन के अंदर एक स्थान पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाएगा, वो स्थान निकाल के देना आपको आंसर में। फिर उसके बाद वाई यानी क्यों, यानी ये कारण जानने के लिए होता है। उसके बाद में हाउ का अर्थ होता है कैसे, ये हमेशा विधि तरीका ढंग जानने के लिए पर्सन पूछा जाता है। हाउ मच कितना कितनी, मात्रा जानने के लिए आपसे कोई तरह की मात्रा पूछी जाएगी। हाउ मच यानी कितना आपको मात्रा के रूप में बताना है। और हाउ मैनी पूछा है तो कितना या कितनी, ये भी अर्थ वही है लेकिन उसका भाव सेंस चेंज हो गया है। ये संख्या जानने के लिए है, ऊपर वाला मात्रा जानने के लिए और नीचे वाला संख्या जानने वाला। हाउ लॉन्ग यानी कब तक, कब से, यानी ये समय की अवधि जानने के लिए है। उसके बाद हाउ फार यानी कितनी दूरी, आपसे दूरी जानने के लिए कहेगा। हाउ ओल्ड यानी कितना बड़ा है, कितना पुराना है, उसकी आयु जानने के लिए पूछा जाएगा। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, यानी बारंबारता जानने के लिए, यानी कोई कार्य कितनी बार हुआ है। बच्चों मैं अब आशा करता हूं कि इन शब्दों का अर्थ आपको मालूम हो गया होगा। आपको निरंतर याद करता रहना है। आप जितनी बार इनको याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जब तक आपको इन शब्दों के अर्थ मालूम नहीं है, उनका सेंस मालूम नहीं है, उनका प्रयोग कहाँ होता है ये मालूम नहीं है, तो आप उत्तर नहीं लिख सकते। ये लिखने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने पैसेज में से लाइन देखी और सीधे उसको टप से टपका दिया, ऐसे नहीं टपका सकते भाई मेरे। आपको यदि अनसीन पैसेज में से पूरे अंक लाना है तो आपको सटीक जवाब देना होगा, और सटीक जवाब तब ही दे सकते हैं जब आपको उसका सटीक सेंस, सटीक अर्थ मालूम हो, तभी आप उसको सटीक आंसर दे पाओगे। हमारी क्लास में पढ़ा हुआ बच्चा कभी तुक्का नहीं मारता है, इसलिए मैं कहता हूं जम के पढ़ो और जम के उत्तर लिखो। अब इन शब्दों का अर्थ अगर आपने जान लिया है तो चलिए आज एक और पैसेज को हल करते हैं। आपके सामने एक और पैसेज प्रकट हो गया आज का। इस पैसेज को करने के लिए हम अब एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। पहले एक बार आप रीडिंग कर लो, प्रश्नों की रीडिंग कर लो, उसके बाद उनका सेंस समझो, प्रश्न क्या पूछा गया है, उसकी लाइन आपको यहाँ कहाँ मिल रही है वो देखना है, वो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड केयरफुली दिस पैसेज। We sometimes think that it would be very nice to have no work to do. How we envy rich people who do not have to work for their living but can do just what they please all the year round. Yet when we feel like this, we make a mistake. Sometimes rich people are not as happy as we think they are because they are tired of having nothing to do. Most are happy when we have regular work to do for our living, especially if the work is what we like to do. The first things work does for us is to give us happiness. He is like a beggar in the street who take the money of others who work hard to earn it. Such people do not live independently and ought to feel ashamed of themselves. But the honest worker who earns his living by useful toil can hold up his head and respect himself. Lastly, regular work builds up character. It teaches us such good habits as punctuality, carefulness, thoughtfulness, and faithfulness in work. It is the man who works, not the idler, who as a rule develops the best character. इस प्रकार आपने फटाफट इस पैसेज को पढ़ लिया है। अब इनके प्रश्नों को भी देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हैं भैया वो भी देख लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर से पुनः इस पैसेज को पढ़ना है। कंप्यूटर जी पहला प्रश्न प्रकट करिए। आपके सामने पहला प्रश्न प्रकट हो रहा है, ये प्रकट हुआ। पहला प्रश्न है वाई डू वी एनवी रीच पीपल। ये शब्द अंदर आया है, जब हमने पढ़ा तब आया है। एक बार और इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर जी दूसरा प्रश्न प्रकट करिए। ये आपके सामने दूसरा प्रश्न, वाई आर रीच पीपल नॉट सो हैप्पी एज वी
थिंग, जैसा हम सोचते हैं वैसा ये धनवान लोग क्यों नहीं खुश होते हैं, ये भी उसमें आया है। अब हमने इसका सेंस देख लिया। तीसरा पर्सन आपके सामने ये कह रहा है कि व्हाट डज रेगुलर वर्क गिव अस। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ कैन एन ऑनेस्ट मैन अर्न रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। ईमानदार लोग किस प्रकार समाज में आदर प्राप्त करते हैं। और अगला पर्सन, कंप्यूटर जी अगला पर्सन ये सामने आपके आ गया। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए पर्सन हु डज नॉट वर्क। एक वो आदमी जो काम करना नहीं चाहता है, आलसी टट्टू, ये शब्द पैसेज के अंदर आया है, वो आपको ढूंढ के यहाँ लिखना है। यारो जाओ ढूंढ के लाओ, कहाँ से, पैसेज में से। ये आपके सामने पैसेज, ये जगमगा रहा है पैसेज आपके सामने। ये कह रहा है कि जो आपने पर्सन वहाँ देखे थे वही पर्सन आपके इस पैसेज के अंदर मिलने वाले हैं। जैसे आपने पर्सन देखा था, पहला पर्सन, वाई डू वी एनवी रिच पीपल। आई नो यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। मैं इसका हिंदी में अर्थ भी कर देता हूँ। वाई का अर्थ आप जानते हैं क्यों, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। वाई पूछेगा कारण, आपको कारण बताना है चुटकियों में। फिर आप वी का अर्थ अच्छे से जानते हैं हम। एन वी का मतलब आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। रिच का अर्थ आप जानते हो, धनवान पीपल का अर्थ आप जानते हो लोग। तो एन वी का अर्थ होता है ईर्ष्या। हम धनवान लोगों से ईर्ष्या क्यों करते हैं, ये इसके अंदर सेंस है। हम अमीर लोगों से ईर्ष्या क्यों करते हैं, वैसे नहीं करनी चाहिए, है ना। देखो पैसेज के अंदर ये लाइन पड़ी है, वी एनवी रिच पीपल हु डू नॉट हैव टू वर्क फॉर देयर लिविंग। ये पढ़ी है ना लाइन, यही तो उठा के वहाँ लेनी है। तो लो भाई पहले का आंसर लिख देते हैं। पहले का आंसर लिख देता है वी एन वी रिच पीपल। इसी में से उठाया हमने, वी एन वी रिच पीपल यहीं से उठाया है। और बिकॉज सब लगे, जब भी वाई से कोई पूछा जाता है तो क्यों, और क्यों का वापस क्यों की में जवाब दिया जाता है। तो बिकॉज दे डू नॉट हैव टू वर्क फॉर देयर लिविंग। इस प्रकार अच्छे से पहले पर्सन का हमने उत्तर दे दिया है। अब दूसरा पर्सन, वाई आर रिच पीपल नॉट सो हैप्पी एज वी थिंक। वाई, ये भी क्यों से पूछा जा रहा है। रिच पीपल यानी धनवान लोग, नॉट सो हैप्पी, वो इतना खुश क्यों नहीं होते हैं, एज वी थिंक, जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं ना कि धनवान लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो बड़े खुश होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसों से धनवान है, दिल से नहीं है। लो भाई इस पैसेज में उसका उत्तर भी हमें मिल गया। ये लिखा यहाँ कि रिच पीपल आर नॉट सो हैप्पी एज वी थिंक दे आर। क्यों? क्यों? बिकॉज दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू। ये इसका उत्तर हमें यहाँ मिल गया है। तो चलो यहाँ से उठा के थोड़ा टेंस के अनुसार व्यवस्थित तरीके से इसको वापस आंसर लिखते हैं। आपके सामने भी लिख देते भैया। लो भाई कंप्यूटर जी ये दूसरे पर्सन का आंसर भी टाइप कर दीजिए फटाफट। रिच पीपल आर नॉट सो हैप्पी, इसी में से उठाना भैया। ये करता रहा आपका रिच पीपल, ये रिच पीपल यहाँ आ गया, ये आर सही क्रिया अपने यहाँ लिख दी, ये नॉट उठा के यहाँ से लिख दिया। सो हैप्पी एज वी थिंक, एज इट इज़ हमने पर्सन में से ही उसको बनाया है। जो वाक्य इंट्रोगेटिव था उसको अफर्मेटिव कर दिया, जो सही क्रिया बाहर थी उसको अंदर ले आया। वाई से शुरुआत, वाई का बिकॉज हमने यहाँ लिख दिया। अब अंदर से ही उठा के दे आर टायर्ड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, हमने अंदर से ही उठाया और यहाँ लिख दिया। इस प्रकार एक आपका शानदार उत्तर बन गया। इसमें से एक पाव अंक भी आपका कम नहीं करते सर जी, क्योंकि आपने एक शानदार तरीके से और प्रॉपर तरीके से उत्तर लिखा है। अब अगले पर्सन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पर्सन है व्हाट डज रेगुलर वर्क गिव अस। हम जो नियमित, रेगुलर का अर्थ नियमित, वर्क यानी कार्य, गिव यानी देते हैं, अस यानी हमें। हम अगर नियमित रेगुलर कार्य करें तो वो हमें क्या प्रदान करता है भैया। व्हाट का अर्थ आपने अच्छे से समझ लिया कि क्या, उसका अर्थ देना है। ठीक है, तो अपन पैसेज के अंदर जाके इसका उत्तर ढूंढते हैं। जब हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ा ना, उस समय ये था लिखा हुआ जो हम रेगुलर वर्क करते हैं, ये लिखा ना रेगुलर वर्क टू डू फॉर लिविंग स्पेशली इन द वर्क। यह लिखा है कि ये वर्क क्या हमें देता है कि वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। क्या देता है? खुशियाँ देता है, हैप्पीनेस। हमें तो बस ज़रूरत इतनी थी। मुख्य बात
वो हमें मिल चुकी है। ये हैप्पीनेस यहाँ से उठाना है और अपने वहाँ पर्सन की जो उत्तर है ना, उस उत्तर के अंदर व्यवस्थित करके सेट कर देना है। किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताऊंगा भैया, आप टेंशन ना लें। कंप्यूटर जी हमारे तीसरा पर्सन का जो उत्तर है टाइप करिए। ये आपके सामने टाइप। रेगुलर आपको अंदर से ही लिखना है। रेगुलर वर्क ये आपका करता था, ये हेल्पिंग वर्ब डज और ये मेन वर्ब गिव, ये दोनों मिलकर यहाँ आ गई गिव्स अस। ये यहाँ से लिखा हमने कर्म को, ऑब्जेक्ट को। अब जो आपका आंसर था हैप्पीनेस, जो आपने पैसेज में से उठाया है वो लाके यहाँ लिख दिया। कितना शानदार, बहुत इजी उत्तर। आपको आनंद आया होगा ना, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार इसी भांति अपनी स्टडी जारी रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पैसेज के आंसर दे पाओगे। आप जिस प्रकार पहले अंदर से कोई लाइन मिलती ढूंढ के यहाँ पटक देते थे, अब नहीं पटकोगे। आप अब अच्छे से आंसर दोगे, सटीक आंसर देना सीख जाओगे मेरे साथ रहकर। आप जैसे रेगुलर हैं तो देखो रेगुलर में यहाँ आर स्मॉल लेटर है, बाहर लिखोगे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल के अंदर आपके आर गया। उसके बाद आपने रेगुलर वर्क से अंदर से लिया और ये सब यहाँ लाया, अस यहाँ लिखा, फिर आप वो हैप्पीनेस उत्तर था वो यहाँ लिख दिया। इस प्रकार एक शानदार आंसर आपने व्यवस्थित और सेट कर दिया। अगला प्रश्न है, हाउ कैन एन ऑनेस्ट मैन अर्न रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। किस प्रकार एक ईमानदार व्यक्ति है जो समाज के अंदर आदर प्राप्त करता है, कमाता है, अर्न करता है, प्राप्त करता है। तो कैसे करता है, हाउ का मतलब कैसे। अब आपको विधि तरीका आना चाहिए बताने का। अब आप कैसे बताओगे, अरे भाई अपन को पैसेज में तो ढूंढना है, चलिए पैसेज के अंदर चलते हैं और ढूंढ के अभी लाते हैं। हाँ भाई, ये पैसेज आपके सामने प्रकट हो गए हैं और इस पैसेज के अंदर वो शब्द है, आप ढूंढ सकते हैं क्या। चलिए अपन ढूंढ लेते हैं, टाइम खराब न करके सीधा चलते हैं। देखो ये अर्न हिज लिविंग बाय यूजफुल, ये टॉयल शब्द है। कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत करके वो ये चीज़, ये मुकाम हासिल करता है। तो यही शब्द अपन को मिल गया, बड़ी यूजफुल टॉयल्स। ये अपन को वहाँ ले जाकर आंसर के अंदर व्यवस्थित करना है, सेट करना है, लगाना है, बस इतना सा काम है। यहाँ से वहाँ तक आपको बस ले जाना है और इस ले जाने में ही आपको अंक मिल रहे हैं। तो भाई मत चूके चौहान, सीधा चले अपने प्रश्न पर और वहाँ उसका उत्तर लिख ही देते हैं। हाँ कंप्यूटर सा, अब आप चौथे प्रश्न का उत्तर टाइप करिए। लो आपके सामने टाइप हो गया है। एन ऑनेस्ट मैन कैन अर्न रेस्पेक्ट, यहीं से लेना है, आप कहीं जाना नहीं है आपको लेने के लिए कि मैं क्या लिखूंगा। ये रहा कर्ता, आपके सही क्रिया के बाद में हेल्पिंग वर्क के बाद में ये आपका कर्ता और जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं एन ऑनेस्ट। ये ए स्मॉल लेटर है, आपको बाहर लिखते ही आपको कैपिटल लेटर करना है। एन ऑनेस्ट मैन, ये आपका पूरा कर्ता सब्जेक्ट हो गया। बाद में हेल्पिंग वर्ब कैन थी, इस कैन को आप यहाँ उठा के यहाँ लिख दिया। उसके बाद में मेन वर्ब अर्न थी, ये लिख दिया। रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, ये आपने लिख दिया। बाय अर्निंग हिज लिविंग बाय यूजफुल टॉयल, ये अंदर था, वहाँ से आपने यहाँ लिखा। बस मालूम ये होना है कि लिखना कहाँ है। बस जिस दिन आप ये समझ गए कि ये चीज़ कहाँ आएगी, बस उस दिन आप परफेक्ट हो गए। करना क्या है, आपको सिर्फ चीज़ें यही हैं, पड़ी है, आपको सिर्फ व्यवस्थित करके रखनी है। बस उसी में आपका उत्तर सुंदर शानदार लग जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट और अंतिम पांचों प्रश्न की ओर। और पांचों प्रश्न है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। एक प्रश्न हमेशा उस किसी भी पैसेज के अंदर से पूछा जाएगा, उस शब्द का अर्थ। आपको एक अर्थ, शब्द का अर्थ जरूर पूछेंगे, तो आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अंतिम प्रश्न ही होगा। मैंने तो आज तक अंतिम प्रश्न ही देखा है, आपने कहीं ऊपर देखा तो मुझे बता देना कमेंट करके। तो अंतिम प्रश्न है, ए पर्सन हु डज नॉट वर्क, एक व्यक्ति जो कार्य नहीं करता है, मतलब काम चोर, काम नहीं करता, आलसी टट्टू, उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है अपने पैसेज के अंदर, वो शब्द ढूंढ के लिखना है। यारो जाओ ढूंढ के लाओ उसको। अभी लिखते हैं यहाँ, देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कहाँ है वो शब्द। पैसेज के अंदर ये शब्द आपके सामने अंतिम लाइन में पड़ा है, एडलर। इसका अर्थ होता है आलसी, और यही शब्द आपको वहाँ ले जाके लिखना है। जैसे ही ये शब्द आप लिखोगे आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। बस चलिए तो इसको वहाँ लेके चलते हैं। चल भाई दोस्त वहाँ चलते हैं। ये लिख देते हैं हम यहाँ इसको, एडलर। इस प्रकार आप इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें।
वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सबको बताइए यूजफुल जो क्लासेस चल रही हैं आपके उनके बारे में, ताकि जितना ज़्यादा आप मुझे समर्थन प्रदान कर देंगे, जितना लाइक्स करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, देखेंगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप तक प्रस्तुत करूँगा। बेस्ट विशेष फॉर दिस क्लास। आपने मेरी क्लास देखी इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब अगली वीडियो तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।